एवरीवन, इन दिस वीडियो हमने बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक को पढ़ना है। बायोएनर्जेटिक्स की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है। यानी यूटिलाइजेशन, बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी हम अगर बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी के ट्रांसफर यूटिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब होता है बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट कंसिडर्स द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट्स, नॉट द रिएक्शन मैकेनिज्म और हाउ मच टाइम इट टेक्स। इस बात का मतलब ये होता है कि दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन। इसमें हम स्टेट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। दरअसल स्टेट फंक्शन वो होता है जो हमारे पास रिएक्शन की फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा होता है। रिएक्शन के पाथवे पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथवे से चेंज आया। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि दिस डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन दी, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब चेंज। अभी चेंज डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, यानी जी एफ माइनस जी आई पे डिपेंड कर रहा है, यानी फाइनल क्या है और इनिशियल क्या थी। मिसाल के तौर पर एक यहाँ से एक हमने चेंज प्रोड्यूस किया, ये इनिशियल स्टेट है, इसको मैंने कह दिया जी आई स्टेट। अब ये घूम फिर के मतलब इसने मुख्तलिफ पाथवे अडॉप्ट किया, मुख्तलिफ पाथवे अडॉप्ट किया। अब ये यहाँ पे दोबारा सी जगह पे आ गया, यानी इसकी फाइनल भी आई है। तो हमने क्या निकाली है, जी एफ माइनस जी आई। तो जी एफ माइनस जी आई की आएगी जीरो, क्योंकि फाइनल इनिशियल स्टेट सेम है। हमने ये नहीं देखा कि पाथवे कौन सा अडॉप्ट किया गया, हमने सिर्फ ये देखा कि फाइनल इनिशियल स्टेट सेम है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास ये गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो स्टेट फंक्शन, जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसका साइक्लिक प्रोसेस जो आंसर आता है वो जीरो होता है। और वो जो हम आज इस टॉपिक में 3 मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, डेल्टा एच एंथैल्पी के बारे में एंड डेल्टा एस एंट्रोपी के बारे में। दरअसल ये अलग अलग, इनका कोई भी मकसद नहीं है। इनके साथ डेल्टा लगाएंगे, इनके साथ चेंज लगाएंगे तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो वैलिड हैं। हमें खाली फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी का कुछ भी नहीं करना होता। अब हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स यही है कि मैंने कि बायोएनर्जेटिक्स की ये आगे डेफिनेशन है। मेन कंसेप्ट हमारा है गिव्स फ्री एनर्जी, कि व्हाट इज अ गिव्स फ्री एनर्जी। Gives free energy is actually the maximum amount of useful work that can be performed by a thermodynamic system. ये thermodynamic system से maximum कितना useful work हो सकता है, it is not the work, it is a useful work, यानी कि एक system कितना work कर सकता है useful work, तो this is the gives free energy. हमें gives free energy की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमने चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। लेकिन आप देखें, ये हमने सबसे पहले इन 3 टर्म्स को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना कि ये क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी, दरअसल हम तीनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं टू फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। एंट्रोपी भी इसलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि एंट्रोपी और एंथैल्पी का से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद ना हो। स्पॉन्टेनियस यानी जो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में खुद ब खुद हो जाए, और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है कि उसको हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सके। एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस, मेजर ऑफ रेंडमनेस। हमें पता है हमारे कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो हमारे पास डिग्री ऑफ रेंडमनेस की तरफ जा रहा होता है ना, वो स्पॉन्टेनियस है। यानी हर वो रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होती है वो रिएक्शन फेवरेबल है, यानी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस, ठीक है। ये रेंडमनेस है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, दिस इज द एंट्रोपी। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें स्टेबिलिटी कम है और इसमें रेंडमनेस ज़्यादा है, ठीक है। हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, ये हमें पता है, ठीक है। हर वो सिस्टम जिसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही होती है ना, वो फेवरेबल आता है। आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि आपकी ना हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या सिस्टम बढ़ती है, ठीक है। अब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर बढ़ रही है। कैसे बढ़ी हमने वो देखना है। दरअसल हमारे पास ये मिसाल के तौर पे एक सिस्टम हमने कंसिडर किया है। ये सिस्टम जो है मिसाल के तौर पे कप ऑफ टी है, हॉट कप ऑफ टी है, और इससे हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एंट्रोपी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ एनर्जी डिस्पर्सल। जितनी ज़्यादा एनर्जी डिस्पर्स हो रही है उतनी ज़्यादा हम कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ रही है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ रही होती है। अब देखें, सिस्टम की रेंडमनेस डिग्री कम हो रही है, सराउंडिंग्स की बढ़ रही है। क्यों, सिस्टम एक कप हॉट कप ऑफ टी है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो उसके अंदर हीट ज़्यादा है, तो वो जब भी अपनी हीट रिलीज़ कर रहा है सराउंडिंग्स के अंदर, तो सराउंडिंग्स का हीट बढ़ रही है और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ के सराउंडिंग्स की जब हमारे पास बढ़ी है तो दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एंड दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इस रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है।
तो ये कह सकते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जिस भी रिएक्शन में बढ़ रही होती है, यानी जिस भी रिएक्शन में जो हमारे पास एनर्जी का डिस्पर्सल हो रहा होता है, एनर्जी का डिस्पर्सल फ्रॉम द सिस्टम से सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, तो वो रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही होती है। और एंथैल्पी का कंसेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह से रिलेट है कि एंथैल्पी भी एनर्जी की एब्जॉर्ब, और इसको ही कहते हैं हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी एनर्जी हीट जो है वो रिलीज हुई है, दिस इज एंथैल्पी बेसिकली। तो एंथैल्पी भी यही है कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है तो हमने उसको मेजर करना है, तो दिस इज एंथैल्पी। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड दिस रिएक्शन इज फेवरेबल। अभी अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। यानी हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज स्पॉन्टेनियस व्हाइल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस बट एक्सेप्शंस आर देयर। आपने हम याद रखना है कि हमेशा एक्सेप्शंस भी होती है। मिसाल के तौर पे कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। हम बाहर किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर में आइस को रखेंगे तो आइस तो पता है आपको मेल्ट हो जाएगी, तो वाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, हालांकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सेप्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम एंथैल्पी और एंट्रोपी को आपस में कोरिलेट, इनकी वजह से हम पता नहीं लगा सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए हमें एक अलग टर्म की जरूरत पड़ती है विच इज गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जो है ना वो आपको पता है चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी दोनों पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम गिव्स फ्री एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी, बेशक एंट्रोपी की वजह से हमें प्रेडिक्ट नहीं हो रहा कि वेदर रिएक्शन इज फेवरेबल है, इसकी वजह से प्रेडिक्ट हो रहा है कि रिएक्शन फेवरेबल है, लेकिन हमें गिव्स फ्री एनर्जी की वजह से पता चल जाएगा कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या है, क्योंकि ये दोनों इसमें आ जाते हैं इसके अंदर। अगर एक की वजह से पता नहीं चल रहा तो दूसरे पे होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास डेल्टा एच तो नेगेटिव है, यानी नॉर्मली क्या स्टेट्स होती हैं कि हमें पता चले कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अभी एक टेबल की सूरत में बताती हूँ कि किस तरह से पता चलता है। ये कंडीशंस होती हैं अगर एंथैल्पी नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा एच एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस किसी भी रिएक्शन की इंक्रीज हो रही है, डिग्री ऑफ डिस्पर्सल एनर्जी का इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एच यानी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, तो रिएक्शन फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है। बाज़ औक़ात क्या होता है कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है लेकिन वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब एक्सोथर्मिक है लेकिन वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी, ठीक है, उसकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से जो है ना एंट्रोपी नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ज़ाहिर सी बात है फेवरेबल तो नहीं होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास डेल्टा एच एंडोथर्मिक होता है लेकिन वो हमारे पास क्या होता है फेवरेबल हो जाता है क्योंकि एंट्रोपी का, तो इन दोनों में आपस में चलता रहता है झगड़ा, जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ इसकी वजह से और ना अकेले इसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस, तो हमें गिव्स फ्री एनर्जी का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको भी एक मिसाल देती हूँ कि डेल्टा, ये एक फार्मूला है ना गिव्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है, इसमें डेल्टा एच मिसाल के तौर पर नेगेटिव है और एंट्रोपी जो है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो हमारे पास नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर क्या आएगा, मतलब जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, पॉजिटिव आ रहा है दोनों में, दोनों की वैल्यूज साइन के साथ पुट करके इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। अगर साइन पुट करके इन दोनों के आंसर जो नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन यानी फेवरेबल है। नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब रिएक्शन फेवरेबल होता है और इसमें कोई भी हमें शक नहीं है। ये वाहिद सहारा है, ये लास्ट सहारा है जिसके जरिए हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब इसमें देखें आप इनिशियल और फाइनल स्टेट बताई हुई है कि इसमें देखें इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, इसमें एनर्जी कम हो रही है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड जाहिर सी बात है इसमें एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही होगी जिसकी वजह से ये डेल्टा एच नेगेटिव आ रही है, और जब हमने फार्मूला में पुट करते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज फेवरेबल। ये देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने डेल्टा एच पुट किए हुए हैं, दिस इज नेगेटिव डेल्टा एच, एंथैल्पी नेगेटिव है, एंट्रोपी मिसाल के तौर पे पॉजिटिव है, तो ये तो हमने इसको आंसर निकाला, यानी अगर कोई भी हमने इस तरह से प्लस माइनस का आंसर है तो नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो बहुत कंडीशंस इसका मतलब फेवरेबल है, एंथैल्पी भी सपोर्ट करिए, एंट्रोपी भी, तो गिव्स फ्री एनर्जी हमारे पास स्पॉन्टेनियस बता रही है कि रिएक्शन